खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। राज्य सरकार लाएगी नई नियोजन नीति। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सरकार ने 3 फरवरी को पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नियोजन नीति लाने की घोषणा की है। अब सरकार की इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि नियोजन नीति में कोई त्रुटि थी तो संशोधन करते, आखिर सरकार ने उसे रद्द क्यों किया। खबर है, जेपीएससी की अनोखी शर्त, अभ्यर्थी की एक से अधिक पति या पत्नी है तो नहीं होगी नियुक्ति। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति विज्ञापन में एक अनोखी शर्त जोड़ी है। इस वर्ष सिविल सेवा के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक पति या पत्नी है तो नियुक्ति होने के बाद भी वे नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के 7वें कॉलम के 5वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वैसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं तो वे नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। खबर है, जामा विधायक सीता सोरेन ने कहा स्थानीयता का आधार होगा 1932 का खतियान। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सह जामा की विधायक सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान ही होगा। सीता सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यालय में जनता दरबार लगाया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने कई जन विरोधी फैसले लिए थे। हेमंत सरकार में स्थानीय लोगों को 25 करोड़ रुपए तक का टेंडर मिलेगा। खबर है, 9 राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा। दोस्तों, आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 5 समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली, मेघालय, गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अब होगा आधार जरूरी। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑनलाइन इसे निपटाया जा सकेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय इससे जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। मंत्रालय की ओर से तैयार एक ड्राफ्ट में आधार के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल समेत कुल 16 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य करने की बात कही गई है। खबर है, होली से पहले शुरू हो जाएंगी सभी ट्रेनें। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पहले चलने वाली सभी ट्रेनों को चलाने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में पहले चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से अपनी समय के अनुसार चलनी शुरू हो जाएंगी। खबर है, ट्विटर का बड़ा एक्शन, किसान आंदोलन के बीच 500 अकाउंट्स परमानेंट सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकाउंट और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वे कंपनी की पॉलिसी का वायलेशन कर रहे थे। खबर है, खत्म हो सकती है एलपीजी पर सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर सब्सिडी सीधे ग्राहक के अकाउंट में भेजती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खबरों को माने तो सरकार एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को कम कर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। खबर है, रेलवे ने कई जोन से निकाली 3,476 पदों पर वैकेंसी। दोस्तों, रेलवे ने अपने कई जोन से वैकेंसी निकाली है। खास बात यह है कि कुल मिलाकर 3,476 पदों के लिए आपको सिर्फ मैट्रिक की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोई लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा 2,532 पद सेंट्रल रेलवे में, वेस्ट रेलवे में 561, जबकि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में 374 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन सभी पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल की ओर से 2,532 पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। खबर है,
यूजीसी नीट के छात्रों के लिए बड़ी खबर, नहीं होगा सिलेबस में बदलाव। दोस्तों खबरों के अनुसार यूजीसी नीट की घोषणा जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से की जाएगी। यूजीसी नीट 2020 के सिलेबस के आधार पर यूजीसी नीट 2021 आयोजित होगा, यानी 720 अंक के लिए कुल 180 प्रश्न पेपर पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को सिलेबस कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। नीट में सफल होने के लिए 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। आपको बता दें कि विद्यार्थी अभी से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ नीट की तैयारी में जुट जाएं। खबर है, लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, गलत अफवाहों का शिकार किसान। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा, आंदोलन कर रहे किसान भाइयों का हम आदर करते हैं, लेकिन वो गलत अफवाहों के शिकार हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की शंकाओं का हल कर रहे हैं। हमारे मंत्री उनसे हर पहलू पर चर्चा भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। खबर है, जनधन अकाउंट वालों के लिए 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य। दोस्तों सरकार ने बैंकों को कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार से लिंक कर लिए जाएं। सरकार ने कहा कि 31 मार्च तक हर खाते में जहां पैन जरूरी और उपयुक्त हो वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें। आपको बता दें इस खाते के तहत 2,30,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। खाते को आधार से लिंक नहीं कराने से आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। खबर है, राज्यसभा में उठा तेल की बढ़ती कीमत का मुद्दा। दोस्तों पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर राज्यसभा में मुद्दा उठा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से नियंत्रित होती हैं। हम 80% बाहर से खरीदते हैं, लिहाजा कीमत उसी पर तय होती है। तेल कंपनियां वही देखकर तय करती हैं। खबर है, बैंक ग्राहकों को मिलेगी खास सुविधा, बिना टच किए एटीएम से निकालें पैसा। दोस्तों एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम की स्क्रीन और बटन को टच किए बिना पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। दरअसल एजीएस ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बिना एटीएम मशीन को छुए पैसे निकाल सकते हैं। एजीएस टीटीएल के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर महेश पटेल के अनुसार पूरी तरह से संपर्क रहित समाधान शुरू किया गया है। मास्टर कार्ड नेटवर्क का उपयोग करने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए इसे लागू करने के लिए एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं। खबर है, जल्द ही 100 रुपए के पार होगा पेट्रोल। दोस्तों कच्चे तेल में जारी तेजी की वजह से जल्द ही भारतीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा सकती है। डीजल की कीमत भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि ओपेक देशों द्वारा आपूर्ति घटाने और दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल $60 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार चला गया है। कच्चे तेल के भाव में 1 जनवरी से अब तक 18% का उछाल आ चुका है। खबर है, निजीकरण के खिलाफ बैंकों में होने वाली है हड़ताल। दोस्तों सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है, साथ ही बैड बैंक की भी घोषणा की है। इसके बाद मंगलवार को हुई बैंक यूनियनों की बैठक में इसका कड़ा विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया और 2 दिनी बैंक हड़ताल की घोषणा की गई। बैठक के बाद अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बजट में आईडीबीआई बैंक और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण सहित सुधार संबंधी विभिन्न घोषणाओं पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि ये सभी उपाय कर्मचारियों के खिलाफ है और इसलिए इसका विरोध करने की आवश्यकता है। बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार की इन नीतियों को वापस लेने के लिए आंदोलनकारी चलाया जाएगा। खबर है, अब पेटीएम से चुकाएंगे घर का किराया तो मिलेगा 1,000 रुपए का कैशबैक। दोस्तों अब किराएदार मकान का मासिक किराया क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मकान मालिकों के बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी ने इस तरह के ट्रांजैक्शन पर 1,000 रुपए के कैशबैक की घोषणा की है। हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक कमाने के अलावा यूजर्स इससे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स भी जमा कर सकेंगे। मकान मालिक को मकान का किराया देने के लिए यूजर्स को पेटीएम की होम स्क्रीन पर
रिचार्ज एंड पे बिल्स सेक्शन में जाकर रेट पेमेंट सिलेक्ट करना होगा। खबर है, नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में हो सकता है बड़ा बदलाव। दोस्तों, नए साल में आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, यानी आपकी बेसिक सैलरी में अलाउंसेंस का कुछ हिस्सा भी शामिल हो सकता है। अप्रैल 2021 से लागू होने वाले नए लेबर कोड के बाद नियोक्ता आपके सैलरी पैकेज की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर सरकार वेज की नई परिभाषा को लागू करती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन से कंपनियों को अपने सैलरी इंक्रीमेंट बजट की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे बेनिफिट्स प्लान्स में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते नए नियम के तहत आपकी टेक होम सैलरी पर असर हो सकता है।